नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा क्रिप्टो डिपॉजिट करना है और डिपॉजिट करेंगे कैसे। यहाँ पे सन क्रिप्टो है और यहाँ पे CoinDCX है। हमारे पास दो एक्सचेंज है और दो एक्सचेंज के अंदर बाहर से क्रिप्टो लाना है। तो हम यहाँ से बाहर से क्रिप्टो लाने के लिए यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे लेके कैसे आएंगे ये सारी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। और या फिर हम लाएंगे बाहर से क्रिप्टो और बाइनेंस एक्सचेंज से भी ला सकते हैं। और मैं यहाँ पे बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट इन दोनों का ऑप्शन बताऊंगा। प्लस यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन 1.2% का यहाँ पे और अलग से एक बेनिफिट भी दे रही है। जैसे आप यहाँ से बाहर से जितना क्रिप्टो ला रहे हैं वो क्रिप्टो यहाँ पे लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट भी देती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। और यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर कैसे यहाँ से बाहर से क्रिप्टो लाना है और कौन सा कॉइन लाना है। हम यहाँ पे कोई भी कॉइन लाने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। यदि आपके पास सन क्रिप्टो एप्लीकेशन नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप सन क्रिप्टो एप्लीकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एकदम फ्री है ज्वाइन करना। और ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे KYC करते समय 143715 ये वाला आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 100 रुपये की बिटकॉइन फ्री मिल जाती है। ये इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी खासियत है। और इस एप्लीकेशन के अंदर बाहर से कहीं से भी आप क्रिप्टो मंगा सकते हैं और यहाँ पे फ्री में मिली हुई बिटकॉइन को आप INR के रूप में आप अपने बैंक में विड्रॉल भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पोर्टफोलियो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पोर्टफोलियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो MPIN नंबर होता है वो आपको MPIN नंबर लगाना होता है। MPIN नंबर तब बनता है जब आपका यहाँ पे KYC होती है, उस समय आपको एक MPIN क्रिएट करना होता है। जैसे आपने MPIN यहाँ पे लगाया और आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे कॉइन देखने को मिल जाता है। अभी आपको जो भी कॉइन बाहर से अंदर लाना है उस कॉइन के पीछे डिपॉजिट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। और वैसे ही यहाँ पे CoinDCX के अंदर भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। बहुत सारे लोगों का CoinDCX के अंदर यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जबकि सन क्रिप्टो एप्लीकेशन का यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे पोर्टफोलियो ओपन करते हैं तो देखने को भी मिल जाता है। अब हमें यहाँ पे बाहर से कोई भी क्रिप्टो कॉइन लाना है तो यहाँ पे कैसे लाना है, यहाँ पे हम कोई भी एक यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे USDT ही लाना है या फिर कोई भी कॉइन लाना है। तो हम यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं कि भाई USDT है कहाँ, या फिर हमें यहाँ पे ऊपर सर्च करना होता है, या फिर हम इस प्रकार भी स्क्रॉल अप डाउन करके भी हम देख सकते हैं। आपको यहाँ पे USDT देखने को मिल जाता है, ये USDT है। तो USDT के क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे USDT के इसी जगह पे क्लिक करना होगा जो आपको यहाँ पे डिपॉजिट देखने को मिलता है। और यहाँ पे कहीं आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे USDT का जो डिपॉजिट वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे इस डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको कुछ इस प्रकार एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या क्या होगा वो आपको बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस देखने को मिल जाता है, इस एड्रेस के ऊपर आएगा ये बात है, परंतु यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक आपको देखने को मिल जाता है USDT TRC20। जब आप वहाँ से कहीं से भी क्रिप्टो लाते हैं इसके ऊपर तो वहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि ये क्रिप्टो किस आप ब्लॉकचेन के ऊपर भेजना चाहते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन लिखे हुआ मिलेगा। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको TRC20 आप करते हैं USDT का तो आपको इसके ऊपर क्रिप्टो आएगा। और वहाँ से यहाँ से आपको एक एड्रेस कॉपी करना होता है या फिर दूसरे मोबाइल से स्कैन भी कर सकते हैं। हम यहाँ से करते हैं इसको कॉपी। जैसे हम इस कॉपी के ऊपर करते हैं क्लिक, तो क्लिक करेंगे तो ये वाला जो एड्रेस यहाँ पे लिखा है वो हो जाएगा कॉपी। सबसे पहले तो ये है, और जैसे हमने यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक किया और ये यहाँ पे कॉपी हो गया। अब हम जाएंगे बाइनेंस के ऊपर या फिर हम जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाइनेंस से लाना चाहते हैं तो बाइनेंस से ला सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट से लाना चाहते हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट से भी ला सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बाइनेंस से दिखा देता हूँ। बाइनेंस से हम यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर कैसे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हमें वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर आपको यहाँ पे स्पॉट में क्लिक करना है। जैसे आप स्पॉट में क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप इस विड्रॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे क्रिप्टो कॉइन देखने को वैसे ही मिल जाते हैं। और नहीं तो आपको ऊपर एक सर्च देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप सर्च करते हैं USDT तो यहाँ पे USDT आ जाती है। और यहाँ से USDT जैसे आपको ये देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वाया नेटवर्क। आपको यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आप जहाँ से एक एड्रेस कॉपी करके लेके आए थे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन से वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आपको यहाँ पे जो ये नेटवर्क लिखा हुआ है यहाँ पे एक एरो है, इस एरो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रॉन TRC20 लिखा है, इसी के ऊपर आपको यहाँ पे भेजना होगा। या फिर सोलाना के ऊपर भेज सकते हैं, परंतु वहाँ से आपने एड्रेस TRC20 का लिया है तो आपको TRC20 के ऊपर ही भेजना होगा। इस सोलाना के ऊपर भेज दिया तो आपका ये USDT ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे 83 रुपीज़ .12 आपको यहाँ पे फीस के रूप में लगेगा, जबकि यहाँ पे भी फीस के रूप में वही लगता है, परंतु आपको यहाँ पे यही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप जैसे इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे TRC20 ट्रॉन आ गया है।
तो ये USDT कम से कम आप यहाँ से 10 की जगह 11 भेजने की कोशिश करना, ताकि आपका USDT एक तो आपको फीस के रूप में लग जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बाइनेंस से यदि आप बाहर भेजते हैं तो, और वही आपको यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ी देर के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपने इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर, और आपको वापस यहाँ से बैक करते हैं और आपको यहाँ पे एक बैलेंस के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो और यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई झमेला नहीं है, कोई किसी को यहाँ पे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपके यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर आ जाती है। कुछ जगहों पे ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस होती है, जब आपके यहाँ पे USDT आती है तब उस USDT को वेरीफाई कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और वो डॉक्यूमेंट्स यदि आप सबमिट नहीं करते हैं तो यहाँ पे अप्रूवल नहीं होता है। वो ऐसा एप्लीकेशन कौन सा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है, हम बताते हैं यहाँ पे CoinDCX। जैसे ये आपके सामने यहाँ पे CoinDCX ओपन हो गया, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिपॉजिट करके एक ऑप्शन मिलता है, और एक यहाँ पे आपको ये भी एक डिपॉजिट ऑप्शन मिलता है। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। INR डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ जाना होता है, और यहाँ पे आप ऑप्शन ऑन करते हैं तो आपको INR और क्रिप्टो दो देखने को मिल जाता है, और डायरेक्ट क्रिप्टो डिपॉजिट करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है। मैं बारी बारी से दोनों खोल देता हूँ। पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, यहाँ क्रिप्टो है, और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है यहाँ पे डिपॉजिट। जबकि आपको यहाँ से कोई भी एक क्रिप्टो सेलेक्टेड करना है, और यहाँ पे एक व्यू मोर करके एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये जो सेलेक्टेड क्रिप्टो कॉइन देखने को मिल रहा है, ये क्रिप्टो कॉइन बाहर से यहाँ पे आ जाते हैं। तो आने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे आपको यहाँ पे TRX ये ट्रॉन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ट्रॉन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने ट्रॉन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ बातें यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि हाँ, ये हम एक इसी के जो एड्रेस बताया इसी के ऊपर ही लाएंगे, दूसरी जगह हम नहीं लाएंगे। ये सारा का सारा आपको यहाँ पे पढ़ना, और यस आई अंडरस्टैंड इसके ऊपर हमने क्लिक करना। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कॉपी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप कॉपी करते हैं तो ये वाला एक एड्रेस है, ये वाला एक एड्रेस आपको यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। नहीं तो आप दूसरे जो वहाँ से ला रहे, यहाँ से एक फ़ोन से स्कैन करके भी आप यहाँ पे क्रिप्टो मंगा सकते हैं। जैसे आप एक गूगल पे से पैसे कैसे एक दूसरे को भेजते हैं, वैसे भी यहाँ पे ये ट्रॉन भी आ जाता है। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, और अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से जाना होगा बाइनेंस के ऊपर। जैसे ये आपके सामने यहाँ पे बाइनेंस ओपन हो गया, और अभी यहाँ पे बाइनेंस पे सेम वाली प्रक्रिया है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉलेट में रहना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पॉट में रहना है। और जैसे आप स्पॉट में रहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे विड्रॉल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप विड्रॉल वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको TRX कहीं देखने को मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन है सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन हो गया। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम एक बोला था कि भाई स्कैन करना है, तो ये वाला एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आप यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे हम दूसरे फ़ोन के ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे इस प्रकार हम ओके करते हैं तो यहाँ पे स्कैन करके भी ला सकते हैं। जबकि हमें यहाँ पे स्कैन नहीं करना, हम यहाँ पे कॉपी करके जो एड्रेस लाए हैं तो यहाँ पे अंगुली को थोड़ी देर के दबा के रखेंगे, ऊपर आपको पेस्ट करके ऑप्शन मिलेगा, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है ऑटोमेटिक। यहाँ पे TRC20 ट्रॉन का यहाँ पे ले लिया है। जबकि कभी कभी नहीं लेता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे केवल और केवल आपको दो प्रकार का यहाँ पे ट्रॉन का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, और वैसे यहाँ पे सेलेक्ट भी हो गया है। और कम से कम यहाँ से 5 ट्रॉन आप भेजना है, 5 की जगह 6 भेजना चाहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ट्रॉन आपका यहाँ पे फीस के रूप में भी कट जाएगा, तो सामने वाले को 6 भेजेंगे तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे भेजने वाला सिस्टम समझ गए। और जैसे यहाँ पे आप ट्रॉन को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आपको विड्रॉल है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे आपको OTP पासवर्ड जो भी आता है वो प्रक्रिया करनी है, और वैसे ही वो प्रक्रिया आप पूरी करते हैं तो आपका यहाँ पे ट्रॉन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, और वैसे यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा, और यहाँ पे आपका ट्रॉन आ जाएगा। और वो ट्रॉन आपको यहाँ पे बैलेंस के रूप में कहाँ से होगा वो भी आपको देखना है, तो आपको यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो के ऊपर आप क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा। जबकि आपके यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं आता है ट्रॉन। यदि आपका यहाँ पे ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलता है तो आप इसकी सपोर्ट टीम से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, और सपोर्ट टीम से यदि बात करेंगे तो ही आपको यहाँ पे क्रिप्टो इसके अंदर आएगा। ऐसा हमें यहाँ पे काफ़ी जगहों पे एक ये मामला देखने को भी मिला है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे अपना एक लगाना होगा, एक आधार कार्ड और पैन कार्ड और KYC सामने वाले से आप क्रिप्टो लाए हैं वो किससे लाए हैं, ये बातचीत आपको जरूर करनी होगी। यदि आप ये नहीं करेंगे तो वो क्रिप्टो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, और वो आपका यहाँ पे अटका हुआ भी पड़ा रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप यहाँ पे इस CoinDCX के ऊपर भी क्रिप्टो बाहर से ला सकते हैं। परंतु CoinDCX के अंदर आपको INR डिपोजिट करने वाला ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ पे INR के ऊपर क्लिक करते हैं
और यहाँ से आपको यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे बैंक है, ये आपको यहाँ से जो एक बैंक ओपन होगी, यहाँ से एक क्लिक करेंगे और एक आपको अकाउंट नंबर मिलेगा। वो अकाउंट नंबर आप अपने बैंक के अंदर ले जाके एक बेनिफिशियरी ऐड करेंगे और उसके 2.5-3 घंटे या 24 घंटे के बाद में आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाता है। और आप यहाँ पे इस सिस्टम को समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है।